20, let's read from verse 1. Verse 1 to verse 6. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होने और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। So towards the end of this 1000 years, तो 1000 वर्ष के अंत के समय में Satan is released. तो शैतान को छोड़ा जाएगा। Now we ask the question, why is Satan released? तो आप ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों शैतान को छोड़ा गया। 1000 years was enjoyable time, so much peace in the world, so much joy, everyone are happy, no war, no death, everyone are living a beautiful life. तो 1000 साल तक कोई लड़ाई नहीं, कोई किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं, कुछ नहीं, सब आनंद भरा जीवन जी रहे थे। Why did Jesus release Satan again? क्यों यीशु फिर से शैतान को छोड़े? This was to show Jesus is doing the last test for his people. तो यहाँ जो ये दिखाने के लिए यीशु मसीह जो अपने लोगों के लिए आखिरी परीक्षा को कर रहे हैं। So he releases Satan. तो शैतान को छोड़ते हैं। And Satan goes and starts, it says here, the verse says, for a little while, he gathers the rebels from Gog and Magog, meaning from different parts of the world. थोड़े समय में जो है अलग अलग संसार के अलग अलग क्षेत्रों में से लोगों को इकट्ठा करता है। So what does Satan do? तो शैतान क्या करता है? He tempts. उन्हें प्रलोभन में डालता है। He deceives people. लोगों को भरमाता है। Now remember, there are natural people, right? Natural bodies. People याद रखें, वहाँ लोग या प्राकृतिक शरीर जो उनका है वो भी है। He cannot tempt the glorified bodies. जो महिमामय शरीर वाले हैं उन्हें वो परीक्षा में नहीं डाल सकता है। Now we don't know. Maybe 1000 years is over. The glorified bodies go off to heaven. तो हमें नहीं पता है, शायद 1000 वर्ष खत्म होने के बाद जो महिमामय शरीर जो है स्वर्ग चला जाए। Because work is over. क्योंकि काम खत्म हो गया है। Once Satan is released, he goes and he starts tempting everyone. Now only the people who are living in the natural body. तो जब शैतान को छोड़ दिया गया तो वो जो अभी प्राकृतिक शरीर वाले जो लोग हैं उनको जाकर उनको परीक्षा में डाल रहा है। Now the saddest thing is that those who lived with Jesus fell into Satan's temptation. तो दुख की बात यह है कि जो यीशु मसीह के साथ जिए थे वे जो है इस परीक्षा में गिर जाते हैं। Can you imagine that? क्या आप कल्पना करके देख सकते हैं? People who saw Jesus, लोग जो यीशु मसीह को देखें, they lived with Jesus for so many years. कई सालों तक यीशु मसीह के साथ वो जिए, They tasted his love, उसके his प्रेम का mercies. स्वाद किए, उसकी दया का स्वाद किए। But Satan will come और शैतान आएगा, and say, I'll give you money, मैं आपको पैसे दूंगा, I'll give you fame, मैं आपको प्रसिद्ध बनाऊंगा, I will give you whatever you need, you come follow me. तो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, मेरा पीछे आ जाओ। And people leave लोग You know, छोड़ेंगे and they go and follow Satan. और लोग इसको छोड़कर और शैतान का पीछे हो जाएंगे। Did this happen when Jesus was living on earth? क्या यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे क्या यह हुआ? Yes, because remember Judas, he was one of Jesus's own disciples. तो हाँ हुआ, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का खुद का उनका चेलों में से एक था। He walked with Jesus. वो यीशु मसीह के साथ चला, Lived with Jesus. यीशु मसीह के साथ जिया, But he denied Jesus. लेकिन यीशु मसीह का उसने इनकार He किया। betrayed Jesus. यीशु मसीह को The धोखा दिया। same way, इसी प्रकार in से this time, Satan will deceive many of them.
तो शैतान जो है कई सारे लोगों को बरमाएगा। This is Satan's last attempt ये शैतान का आखिरी कोशिश है to bring people to his kingdom. उसके राज्य में लाने के लिए लोगों को। Now, the Bible says for a little while. बाइबल बताती है कि थोड़ा समय के लिए। Now, we don't know how long is that little while. तो हम नहीं जानते कि वो थोड़ा समय यानी कितना लंबा समय। We don't know. It could be 10 years, maybe 100 years. We don't know. हो सकता है 10 साल या तो 100 साल भी हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। But soon that rebellion is crushed when fire falls from heaven and Satan is thrown permanently into the lake of fire. लेकिन वो विद्रोह जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी जब स्वर्ग से आग गिरेगा और शैतान हमेशा के लिए विनाश नष्ट में डाल दिया गया। So what happens is, after he deceives people, he takes some people into his control. तो क्या होता है, लोगों को बरमाने के बाद कुछ लोगों को अपना नियंत्रण में ले लेता है। But fire falls from heaven लेकिन स्वर्ग से आग गिरता है and destroys him, और उसे नष्ट कर देता है and Satan is thrown in the lake of fire. और शैतान को जो है आग के झील में डाल दिया जाता है। This is the end of Satan. ये शैतान का अंत है। What is Satan doing? शैतान क्या कर He रहा will है? be in the lake of fire forever and ever. वो आग की जो झील में जो है हमेशा हमेशा के लिए है। Satan's influence is completely over. Nothing. He cannot do anything more. शैतान का प्रभाव जो है पूरी तरह से खत्म हो गया, अभी वो कुछ नहीं कर सकता है। Okay. Now, what happens after that? उसके बाद क्या होता है? The resurrection of the unsaved. Let's read. Yesterday we read this. Revelations 20, 11 through 13. प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का 11 से 13 तक पढ़े। अविश्वासियों का पुनरुत्थान। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। Yeah. So yesterday we talked about this, right? कल So हम इसके बारे में बात किए थे। Satan makes his last attempt. Satan is then thrown into the lake of fire. शैतान आखिरी कोशिश करता है और उसका आखिरी में जो उसको आग के जेल में डाल दिया जाते हैं। Then is the final judgment. तो अंतिम न्याय। All the unbelievers from every age, the Bible says from every age, that means from Adam till now, all the unbelievers will stand. They will get a different kind of a body and they will stand for the great white throne judgment. तो सारे अविश्वासी जो आदम से लेकर अब तो उस समय तक जो रहे उनको सब अलग प्रकार का शरीर दिया जाएगा, वो सब वहां खड़े रहेंगे। This is not for the believers. ये विश्वासियों के लिए नहीं है। Where is the believers? विश्वासी लोग कहाँ पर है? When is the believers' judgment happening? तो विश्वासियों का जो न्याय कब हुआ? After rapture? Where? What's Rapture it के called? बाद What's it called? उसको क्या बोलते हैं? The judgment seat of Christ. यीशु मसीह का न्यायासन। Right? So this is only the unbelievers will stand. यहाँ सिर्फ अविश्वासी लोग खड़े रहेंगे। And the Bible says that the books are open तो बाइबल बताती है कि पुस्तकें खोली जाएगी and their names will not be written in that book. और उनका नाम उस बुक में लिखा नहीं And रहेगा। they will face the judgment of God. वो जो है परमेश्वर का न्याय का सामना करेंगे। Now it says that our works will not help us. तो यहाँ बता रहे कि हमारा काम हमारी सहायता नहीं करेगी। Each unsaved person will give an account of their life in the great white throne judgment. जो बड़ा श्वेत सिंहासन के सामने हर एक को अपना जीवन का लेखा देना होगा। Right? After this, it's called a second death. Everyone here are thrown into the lake of fire. तो इसे दूसरा मृत्यु कहते हैं। तो इसके बाद जो है हर एक को जो है इस आग के जेल में डाल दिया जाएगा। So they will join the beast, वे जो पशु के साथ हो जाएंगे, Satan, beast, and the false prophet. Everyone will be there. शैतान, पशु और झूठा भविष्यवक्ता जो है And वहां पर all the होंगे। unbelievers will be in the lake of fire. सारे अविश्वासी जो है आग के जेल में होंगे। Eternal destruction, तो अनंत विनाश, eternal pain. अनंत दर्द।
Now you know why Jesus said there is rejoicing in heaven even if one person becomes a believer in Christ. तो अभी इस बात को आप समझ पाते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहे कि ये एक व्यक्ति जब उद्धार पाता तो स्वर्ग में बड़ी आनंद होती है। Once anyone is here, it's gone. अगर एक व्यक्ति Eternity. एक बार यहाँ आग के झील में पहुंच गया तो उसके बाद हो गया खत्म। It's a place, Jesus said, where the worm dies not. That means they will be in so much pain that they can't do anything about it. तो जैसे यीशु बताते हैं कि वहाँ कीड़े भी नहीं मरते, वहाँ इतना दर्द होगा कि उसके लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Remember the story of Lazarus and the rich man. लाजर और धनवान का कहानी आपको पता है? The rich man said, if I can only get a drop of that wine that I used to drink, तो वो ऐसा सोचता है कि मैं जो दाखरस पीता था उसका एक बूंद भी अगर मुझे मिल जाता तो that's more than enough. वो मेरे लिए बहुत काफी है। No. नहीं, So aren't you happy and glad that Jesus came and he saved you and me from this eternal place? तो हम इस बात से आनंदित और मगन है कि यीशु मसीह आए और हमें इस जगह से आग की झील से हमें बचाए हैं। That is why the cross is so powerful. इसीलिए वो क्रूस बहुत सामर्थ्यपूर्ण है। Instead of here, we are supposed to be here. हमें यहाँ होना चाहिए था, But because of God's grace, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण we are going to heaven. हम स्वर्ग जा रहे हैं। Not because of our works, हमारे काम के कारण नहीं, because of the cross of Jesus Christ. यीशु मसीह के क्रूस के कारण। Imagine that. कल्पना करके देखें, There'll be eternal suffering here. या अनंत सतावट Then दुख what है। happens? The last thing happens, Revelations 21, 1 through 5. तो आखिरी बात होती है जो प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय का 1 से लेकर 5 तक का वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हनिया के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आंख उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। Yeah. So this is the last thing that will happen. What will Jesus do after the final judgment? तो अंतिम न्याय के बाद जो आखिरी बात यीशु मसीह करने जा रहे हैं, The Lord Jesus will renew, he'll make new heavens and the new earth. यीशु मसीह जो है नवीकरण करेंगे, नया आकाश और नई पृथ्वी Now, बनाएंगे। you may ask, why new heavens? Is the old heavens, any problem with the old heaven? तो आप ऐसा सवाल पूछ सकते हैं, क्यों नया स्वर्ग? क्या पुराना स्वर्ग में कोई समस्या है? Nothing wrong. God is just going to renovate everything. He's going to renew it by fire. तो कोई उसमें कोई गलत नहीं है या गलती नहीं है या बुरा नहीं है। वो जो है आग के द्वारा उसे नया बना रहे हैं। This earth will be completely dissolved. ये जो पृथ्वी जो है पूरी तरह से गल जाएगी। If you take a glass of water आप एक गिलास पानी लें, and you put salt into that, तो उसके अंदर पानी डालिए, What happens? सारी नमक डालिए, what happens? क्या होता है? It just dissolves, right? पूरी तरह से उसमें घुल जाएगी वो। Like that, the Lord Jesus will dissolve the earth. There's no earth on it. तो इस प्रकार से परमेश्वर पृथ्वी को इस प्रकार से पिघला देंगे कि वहां पृथ्वी नहीं होगा। He will be the light. वही जो है प्रकाश रहेंगे। It'll be a celestial body that is hanging in the air. तो ऐसा एक स्वर्गीय एक शरीर होगा कि वो जो हवा में लटकी हुई है। And there'll be new heavens and a new earth. नया आकाश और नई Glorious. पृथ्वी होगी, एकदम महिमा में। Our mind cannot understand certain things. तो हमारा दिमाग जो है कुछ चीजों को समझ नहीं सकती। It'll be so glorious that, this new heavens and the new earth. Jesus said, I'm going to go and I'm going to prepare a place for you. तो ये जो आकाश, नया आकाश और नई पृथ्वी इतना महिमामय होगी। यीशु मसीह ने बोले कि मैं जाकर तुम्हारे लिए निवास स्थान तैयार कर रहा हूँ।
So most probably this is that new heavens and the new earth. तो जहां तक संभव है ये जो है यही नया आकाश और नई पृथ्वी Because है, there's no more use of the earth. There's no use of the earth now. क्योंकि अभी पृथ्वी की जरूरत नहीं है. Everything will change. Everything will change. The सब बदल जाएगा, will renew it by fire. आग के द्वारा नया किया He will be जाएगा. the light. तो वो प्रकाश रहेगा. Jesus will give light to everything around. तो सारे चारों ओर के लिए यीशु मसीह खुद प्रकाश It will होंगे. be a glorious place. तो ये जो है महिमामय एक स्थान And होगा. that is the end of the new heavens and the new earth. ये जो है नया आकाश और नई पृथ्वी का अंत But है. let's look at what happens there in this place. Revelations 21. Let's continue that. तो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में जारी रखें तो All tears and pain are forgotten. सारे जो आंसू और दुख जो है भूल The जाएंगे. Apostle John gives us a glimpse of New Jerusalem. प्रेरित यूहन्ना जो है नया यरूशलेम का हमें झलक दिखा रहा It is है. filled with God's glory and full of light. ये परमेश्वर के महिमा से भरा होगा, परमेश्वर के ज्योति से भरा होगा. Okay, let's go here. Verse 6 onwards. Let's read that. छठा वचन से आगे पढ़ें. फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है. मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ. मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मेत पिलाऊंगा. जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा. परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है. Keep यही reading. दूसरी मृत्यु है. Keep Okay. reading. Read from verse 10. तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया. परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी. उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे. पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे. नगर के शहरपनाह के बाहर 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे. जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था. वह नगर वर्गाकार का बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी. और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला. उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी. उसने उसकी शहरपनाह को मृत्यु के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली. उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर. Okay. So all of that gives the measurements. But go to verse 19. 19वां वचन पढ़ें. उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी. पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी. 12 फाटक 12 मोतियों के थे. एक एक फाटक एक एक मोती का बना था. नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी. मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है, और उस नगर में सूर्य चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं. Yeah. Look at this. This is the picture of the new heavens and the new earth. ये जो है नया आकाश और नई पृथ्वी का तस्वीर है. If we think of it, we can't even imagine there is, all these precious stones, jasper, sapphire, emerald, onyx, all of these things, and the streets are of pure gold. तो जब इसके बारे में हम सोचते हैं तो कल्पना नहीं करके पाते हैं कितना माणिक्य से और फरा बहुमूल्य पत्थरों से है करके हम देखते हैं. और सड़क जो है सोने की है. And it says that John said, I didn't see a temple because the Lord himself will be will be a temple there. तो यूहन्ना बता रहा है कि मैं वहां कोई मंदिर को नहीं देखा क्योंकि मेमना खुद ही वहां का मंदिर है. So for our mind to understand it, it's not possible. तो हमारा दिमाग को ये समझना संभव नहीं है. But only when we see it, when we are there,
we will enjoy those things. जब हम वहां होंगे और उसे देखेंगे और इन बातों का आनंद उठाएंगे तब हम इसका अनुभव So कर if सकते you and हैं। I are going through persecutions and difficulties, it's all right because we're going to a glorious place. यदि आप और मैं जो है सतावट और दुख से होकर जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम जो है एक महिमामय स्थान को जा रहे हैं। Okay, so this is the end of all events. ये जो है सारे घटनाओं का अंत है। Now, what we'll do is, हम क्या Oh. करेंगे अभी? I want to share a few things on the events that happened during the 3.5 year last 3.5 years of the tribulation. मैं जो है जो क्लेश के समय के आखिरी के जो 3.5 साल में जो होने वाली घटनाओं को बताने जा रहा हूँ। Right? We talked about 3 sets of 7 judgments, right? हमने 21 जो है judgments. 3 समूह के जो न्याय थी उसके बारे में साथ साथ के हम देखे थे। Now, how many of you have heard of the Battle of Armageddon? आप में से कितने लोग हर्मगदोन युद्ध के बारे में सुने हैं? 1 or 2 people. Okay. Okay. So what time is your break? 11:25. 11? Okay. Take your break and come back. And we'll talk about a few things that happened in the tribulation leading up to the millennium. तो हम ब्रेक के बाद आकर ये जो कुछ घटनाओं को देखेंगे जो 1000 वर्ष के शासन में लेकर जाती है। धन्यवाद।